अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 परसेंटेज, जो कि फंक्शन तो नहीं है, एक सिंपल फार्मूला है, बट द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड। ग्रेड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पर्टिकुलर ग्रेड आप कैसे असाइन करते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस के ऊपर आप ग्रेड असाइन करते हो। दैट इज़ जो यहाँ पे बना हुआ है इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो, 0 से 49 तक अगर किसी स्टूडेंट ने कोई मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वो फेल कंसिडर होगा, एंड 50 to 59 his grade will be E. Similarly from 60 to 69 grade is D, and so on up to 100. तो आपने सबसे पहले तो अपने जो क्राइटेरिया वाले टेबल है उसको आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपके पास सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो टॉप पे हो, देन ग्रेजुअली आप उन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो जो ग्रेड आप असाइन कर रहे हो। बॉटम के ऊपर आपके पास सबसे अपर ग्रेड और सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होनी चाहिए। अब हमारे पास एक टेबल है जो कि किसी क्लास का बना हुआ है। लेट्स से मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, कुछ टोटल मार्क्स होंगे, और उनके बेस पे उनकी परसेंटेज आएगी और ग्रेड उनका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए मैं रैंड का फंक्शन यूज़ करता हूँ कि कॉन्टीन्यूसली वो वैल्यूज़ रीजनरेट होके आप चेक कर सको कि ग्रेड उनके कॉन्टीन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। इक्वल रैंड बिटवीन what you want is that the obtained marks should be between 0 to 30 because I'm considering the total marks are 30. So rand between 0 to 30. अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें हर एक के जो भी मार्क्स आए हैं वो आप मैनुअली यहाँ पे एंटर करोगे। नेक्स्ट द टोटल मार्क्स लेट्स कंसिडर 30, डबल टैप। नेक्स्ट परसेंटेज का जो फार्मूला है दैट इज़ ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सो इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स divided by total marks multiplied by 100। ये आपको उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के परसेंटेज बता देगा। डबल टैप करने से आपके पास इंडिविजुअल स्टूडेंट की परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ हाउ डू वी असाइन अ ग्रेड। अब हम जो ग्रेड असाइन कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास एक परसेंटेज का है, एक क्राइटेरिया का है। तो मैं क्राइटेरिया असाइन करूँगा परसेंटेज के बेस के ऊपर। तो उसके लिए जो फंक्शन आप यूज़ करोगे दैट इज़ इक्वल लुकअप। अब ये लुकअप वैल्यू कंसिडर करेगा कि लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो वो मेरी परसेंटेज है। मैं परसेंटेज को लुक करूँगा, कॉमा जो लुकअप वेक्टर है, जो लुकअप कॉलम है वो कौन सा होगा, वो आपके पास ये परसेंटेज का जो कॉलम है ये है। अगर आप F4 प्रेस करते हो तो F4 प्रेस करने से आपके पास ये कॉलम लॉक हो जाएगा ताकि वो कॉलम ड्रैग ना होता जाए नीचे। नाउ अगेन कॉमा, नेक्स्ट थिंग इज रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर उस पर्टिकुलर वैल्यू को कौन सा ग्रेड असाइन होना है दैट इज़ द क्राइटेरिया। अगेन यू हैव टू प्रेस F4 टू लॉक इट एंड हिट एंटर। अब यहाँ पे जो उसको ग्रेड असाइन हुआ है दैट इज़ B 87। अब 87 परसेंटेज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो 80 से 89 तक ग्रेड B है। इसी को अगर आप ड्रैग कर दो नीचे की तरफ तो जो स्टूडेंट्स फेल हैं, जिनके 50 से कम मार्क्स है, वो फेल कंसिडर हो रहे हैं, और बाकी जिनकी जो मार्क्स हैं उनके बेस के ऊपर उनको वैल्यूज़ असाइन हो रही है। मैं अब F9 प्रेस करने लगा हूँ। F9 प्रेस करने से आपके पास ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने रैंडम बनाया हुआ है, ये रैंडम वैल्यूज़ जो हैं ये चेंज हो जाएंगी, और इनके चेंज होने से आपके पास परसेंटेज चेंज होगा, एंड अल्टीमेटली यू गेट डिफरेंट ग्रेड्स फॉर ईच स्टूडेंट। नाउ यू कैन सी दैट द लिस्ट इज़ अपडेटिंग, and when you keep pressing F9 you will get different values for the obtained marks for different students, and ultimately you get different grades for individual student. Thanks for watching.